नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ नीति और आज का टॉपिक है कि सोने से जस्ट पहले ठीक पहले झटका क्यों आता है और ये किस कारण होता है। नींद में जैसे ही जाने वाले होते हैं अचानक से झटके के साथ कांपकर क्यों उठ जाते हैं, इस समस्या के कारण क्या होते हैं और इसका समाधान क्या है। दोस्तों, ज़्यादातर जनसंख्या के साथ ये समस्या होती है कि जब वो नींद में जाने वाले होते हैं, लेटते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, झपकी सी आती है और अचानक उनको गिरने का एहसास होता है कि वो गिर रहे हैं और अचानक से वो बहुत तेज़ झटके के साथ उठ जाते हैं। दिल की धड़कनें तेज होती हैं, डर जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो समस्या है इसे मेडिकल भाषा में हिप्निक जर्क नाम से जाना जाता है। और ऐसे में जब आप नींद में जाने वाले होते हैं, सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, यह किसी के साथ भी हो सकता है। अचानक से झटका आता है। नींद की शुरुआती चरणों में ऐसा होता है जब आप नींद की शुरुआत करते हैं और आपको पहली झपकी आती है। सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि ये कोई गंभीर समस्या या बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती और ऐसा होना सामान्य है। दोस्तों, जो हिप्निक जर्क यानी कि नींद में जाने से पहले आने वाला जो झटका होता है एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप जागने की अवस्था से नींद की अवस्था में जा रहे होते हैं और आपको अचानक से झटका महसूस होता है। इस झटके के साथ आपको कई बार कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि गिरने का एहसास होना, ऐसा सपना आना जिसमें आप गिर रहे हो, डर लगना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, पसीना आने लगना, सांस तेज हो जाना। और इसे बीमारी समझने की आप भूल ना करें। ये ऐसी स्थिति है जिस प्रकार आप हिचकी लेते हैं, कभी कभार आपको आ जाती है, कभी कभार नहीं आती, ठीक उसी प्रकार हिप्निक जर्क से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण आपको बताते हैं कि ये क्यों होता है और किसे होता है ज़्यादा। दोस्तों, हिप्निक जर्क यानी कि नींद से पहले आने वाला झटका बहुत ही कॉमन यानी कि सामान्य स्थिति होती है और लगभग रिसर्च के अनुसार 60 से 70% जनसंख्या पूरी जो दुनिया की है उन लोगों को जीवन में कभी ना कभी इसका अनुभव एक बार या एक से अधिक बार होता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ यह समस्या ज़्यादा होती है। सबसे पहले दोस्तों इसका कारण हम जानते हैं, फिर बात करते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा होती है, ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं कि क्यों लोगों के साथ दूसरों की तुलना में ज़्यादा होती है ये समस्या। लेकिन आपको पहले इससे जुड़ा फैक्ट बता दें, हिप्निक जर्क से जुड़ा एक फैक्ट कि लगभग 70% लोग अपने जीवन काल में कम से कम एक या उससे अधिक बार हिप्निक जर्क का अनुभव करते हैं। लेकिन करीब 10% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें हर रात ये समस्या आती है। अब दोस्तों, इसके कारण पर भी आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है जिसमें हमारा दिमाग निरंतर कार्य करता है। हम जब जगे होते हैं तो दिमाग हमें निर्देश देता रहता है, हमारी सोच समझ दिमाग हमें प्रदान करता रहता है। लेकिन हिप्निक जर्क तब होते हैं जब आपका दिमाग जागने और सोने की स्थिति के बीच के जो बदलाव को खतरे का संकेत समझ लेता है। जब आप सो रहे होते हैं तो दिमाग आपको जगाने की कोशिश करता है ताकि आपके साथ कुछ भी घटित ना हो जाए, जिस प्रकार की आप गिर ना जाएं। तो दिमाग को यह पता होता है कि आपको जगाए रखना है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस समय आपको चक्कर आ रहे हो, बेहोश हो रहे हो, तो दिमाग आपको कंट्रोल करने की, लड़खड़ाने की शक्ति देता रहता है। यह शक्ति दिमाग आपकी मांसपेशियों को सिग्नल भेज कर करता है ताकि आपकी मांसपेशियां एक्टिव रहें। ठीक उसी प्रकार जब आप सोने वाली स्थिति में होते हैं, दिमाग आपको जगाना चाहता है तो आपके मसल्स यानी मांसपेशियों को सिग्नल भेजता है, जिससे कि मांसपेशियों में अचानक से फड़कन होती है और मांसपेशियों की फड़कन को आप झटके के रूप में नींद में जाने से ठीक पहले महसूस करते हैं। लेकिन जब दिमाग को ऐसा लगने लगता है कि आप सो रहे हैं और आपको नींद की ज़रूरत है, आपको आराम करने देना चाहिए, तो दिमाग शांत होने लगता है, जिससे कि आपको यह समस्या बार बार नहीं होती। तो बहुत ही सिंपल ये समझना है कि यह समस्या क्यों आती है। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा डर गिरने से लगता है, तो आमतौर लोगों को ऊंचाई से गिरने का ही सपना ज़्यादातर इस दौरान आता है, जो कि आपके दिमाग के सोने और जागने के बीच में भ्रम के कारण पैदा होता है।
हिप्निक जर्क की समस्या किसी भी प्रकार की दिमाग से जुड़ी कोई बीमारी नहीं होती या कोई स्वास्थ्य समस्या होने का संकेत नहीं होता। तो ये खुशी की बात है, आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने या समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अब दोस्तों, किन लोगों के साथ ये ज़्यादा होता है? जो लोग ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, कोई नशा करते हैं। ऐसे में दिमाग में केमिकल रसायनों का असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण इन लोगों को यह समस्या बार बार होती है और ज़रूरत से ज़्यादा बार होती है। जैसे ही ये लोग नशा, चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक आदि से दूरी बना लेते हैं, ये समस्या कुछ दिनों में अपने आप ही सामान्य या ठीक होने लगती है। इसके अलावा हार्मोनल परिवर्तन आते हैं। जब लड़की जो है पीरियड चल रहे हों या आने वाले हों, या लड़की या महिला गर्भवती हो, तो हार्मोनल परिवर्तन के कारण और शारीरिक थकावट के कारण ऐसी महिलाओं या लड़कियों को हिप्निक जर्क आने की समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। बच्चों का दिमाग बड़ों से ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो ऐसे में बच्चों में ज़्यादा ये समस्या आती है। आपने देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, सोते सोते नींद में ज़्यादा कांप कर बीच में उठते हैं और फिर से सो जाते हैं, जो कि सामान्य बात है। डरने की इसमें कोई ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा बच्चे दिन भर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा खेल कूद करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई बड़ा जिम में जाकर एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, तो मांसपेशियों के नींद में फड़कने की समस्या ज़्यादा इन लोगों को महसूस होती है, और एक्सरसाइज करने वाले लोगों को और बच्चों में हिप्निक जर्क की समस्या आम लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। मानसिक तनाव बहुत चीज़ों को प्रभावित करता है, आपके दिमाग को, उसके रसायनों को। मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जिनको होता है, उनको हिप्निक जर्क की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। जो लोग कम सोते हैं, ज़्यादा देर तक रात को जागते हैं, उनके अंदर भी ये समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग और मांसपेशियां दोनों थकी हुई होती हैं। मांसपेशियां आमतौर पर ज़्यादा झटका मारती हैं या फड़कती हैं सोते समय। तो ये समस्या का कोई इलाज नहीं होता, और इससे बचने के कुछ उपाय होते हैं, जैसे कि आपको पूरी तरह से अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। 8 से 10 घंटे आपको रोजाना रात को सोना चाहिए, भरपूर मात्रा में नींद लेनी चाहिए। नशे से बचना है। कैफीन, चाय, कॉफ़ी का सेवन आपको ना के बराबर करना है, और नशे से तो तंबाकू, शराब जो नशा है उससे आप दूर रहें, तो आपके शरीर के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा। सोने से पहले आपको एक्सरसाइज ना करने की हम सलाह देते हैं, क्योंकि यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो मांसपेशियां आपकी रात को फड़केंगी, और जिसके कारण आपको ये समस्या बार बार सोते समय हो सकती है। तनाव और डिप्रेशन, मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपको मेडिटेशन, योगा और रिलैक्सिंग तकनीकों का सहारा लेना चाहिए। गहरी गहरी सांसें लेकर थोड़ी देर मेडिटेशन करके ही आपको रात को सोना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग शांत रहता है और आपको ये समस्या नहीं हो पाती। बच्चों को सोने से पहले रिलैक्स करने की कोशिश करें। उनके तनाव और थकावट को कम करने के लिए रात को सोने से पहले उनके साथ कुछ समय बिताएं और आराम से बच्चे को सुला दें। जैसा कि हमने बताया, इसका कोई इलाज नहीं होता और इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर से तब मिलना ज़रूरी होता है जब इन झटकों के साथ आपको कुछ दूसरे लक्षण दिखाई देने लगे, जैसे कि नींद पूरी होने के बावजूद हमेशा थकावट, कमजोरी बने रहना, झटके के कारण लगातार डर, बेचैनी, झटके के बाद आपको बहुत ज़्यादा डर या बेचैनी बनी रहती है और पूरी रात आप सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे लक्षणों के साथ साथ आपको गंभीर लक्षण जैसे बहुत ज़्यादा कमजोरी, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा हो, तो हो सकता है यह शरीर या दिमाग से जुड़ी कोई समस्या हो, जिसके लिए आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि क्या हिप्निक जर्क खतरनाक हो सकते हैं? हिप्निक जर्क जो है आमतौर पर खतरनाक नहीं होते और इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। यह कोई गंभीर बीमारी भी नहीं है। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप अपनी जीवन शैली में सुधार करें, खान पान की आदतों में सुधार करें, सोने जागने की आदतों में सुधार करें, रोजाना एक्सरसाइज, मेडिटेशन करें, तो आपको ये समस्या ना के बराबर होगी। एक मज़ेदार बात ये भी कही जाती है रिसर्च में, इस बात से कई प्रकार के जोक्स या चुटकुले बने हुए हैं और ऐसा कहा जाता है, अगली बार जब आपको सोते समय गिरने जैसा महसूस हो तो याद रखें
आपका दिमाग सिर्फ एक छोटी सी शरारत कर रहा है ताकि वह आपको बेहतर तरीके से आराम करने में मदद कर सके। आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक साबित हो, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।